कई कारणों से आज के इस उथल भरे विश्व के वातावरण में जो 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने जिस तरफ कदम बढ़ाए, दुनिया पुनः उसी तरफ उनकी निगाह से देख रही है कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। दुनिया उस तरफ देख रही है। अद्भुत व्यक्तित्व और एक तरह से उनका समूचा जीवन दर्शन हर गरीब के लिए करुणा से भरा हुआ उनका मन, सबके लिए आशीर्वाद, समूची संस्कृति से प्रकृति से प्रेम और जिस मार्ग पे बुद्ध ने कदम बढ़ाए आज भी वो समसामयिक है। आज भी वो उसी प्रकार से हरेक को लालायित करता, ललचाता है और प्रकृति के साथ परमात्मा में, आत्मा में परमात्मा की उस भावना को प्रज्वलित करता है जिसके लिए संसार उनको सिर माथे पे बिठा करके आनंद से झूम उठता है। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात। कई कारणों से हमारे लिए गौतम बुद्ध का संदेश आज भी वो उतना ही महत्व का है। एक और कारण आज है हमारे लिए, आज गणतंत्र का दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मैं बधाई देना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत का गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश, और ऐसे बड़े देश में यशस्वी प्रधानमंत्री उनके अपने एक एक निर्णय से इस देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और कितना अच्छा लगता है। महात्मा गौतम बुद्ध के संदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री निर्बाध रूप से पूरे विश्व में विचरण करते हुए हमारे बुद्ध का संदेश भी दे रहे हैं और युद्ध से विमुक्त करने का संदेश भी दे रहे हैं। युद्ध से विरत रह करके जीवन मात्र से प्रेम करने की करुणापूर्ण इस यात्रा में वो सहभागी भी बनाते हैं, सबको जोड़ के भी चलते हैं। सबके साथ रह करके जिस दर्शन के कारण से भारत दुनिया भर में सदैव अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। हर काल, हर युग में, हर समय हमारे बीच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार है, इस विचार के भरोसे से भारत और भारत के लोग दुनिया में सदैव अपनी गौतम बुद्ध की परंपरा से जुड़ते हैं, मानवता की परंपरा से जुड़ते हैं। सबको भला करते हुए मूल मानव संस्कृति और मानव संस्कृति के साथ हमारी अपने उस आचरण और उस व्यवहार के कारण जाने जाते हैं कि महात्मा बुद्ध का विचार बगैर तलवार के दुनिया में फैला। लोग आश्चर्य से अपना इस दिमाग को लगा करके वो इस बात का विचार करते हैं कि बुद्ध का विचार नहीं है, ये मानव को मानव जीवन बनाने के मार्ग पे ले जाने वाला सबसे मुख्य मार्ग है जो सबका भला करता है। किसी को जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। जो इस मार्ग पे बढ़ा वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और इस मार्ग के माध्यम से अपने जीवन के साथ, अपने आचरण के साथ जो जिस देश में है, देश की सीमाओं से ऊपर उठ करके जो जिस संस्कृति को उधर मानता हो उस संस्कृति के साथ जुड़ करके एक विचार मात्र से, जो विचार करुणा प्रेम का है, उस करुणा और प्रेम के माध्यम से समूचे विश्व जगत को अपने बाहों में लेकर के प्रेम लुटाने का मार्ग अगर कोई है तो गौतम बुद्ध का मार्ग है। हमें इस बात का आनंद है। और महात्मा गौतम बुद्ध का मार्ग, भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग, यद्यपि हमारे सनातन संस्कृति में भी गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार ही माना गया है। ये सौभाग्य की बात है। हमारे लिए कहीं कोई बीच में व्यवधान नहीं, एक ही दृष्टि से सोचने का मार्ग है। उस मार्ग में ये नाना प्रकार की व्यवस्थाओं को समझने के आज के इस दौर में हमारे कवि मित्र ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, इनका भी अभिनंदन कर दो। क्या झूम के, क्या अच्छे बोलों का संयोजन करा है। काल के प्रवाह में, अतीत के काल में, 20वीं शताब्दी में कई बार समाज में रहते रहते बहुत सारी विकृति आ जाती और उस विकृति से सुकृति की तरफ समाज सुधार के लिए
किसी महापुरुष का मार्ग निहारता। गौतम बुद्ध का मार्ग तो 2500 साल पुराना है, वो सबसे पवित्र मार्ग था। लेकिन उस मार्ग में आने वाली थोड़ी बहुत अवरोध जो आए थे हमारे बीच, फिर भीम आए 20वीं शताब्दी में, जिनके आधार पर देश उनको एक अलग रूप में देखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम ही पर्याप्त है, जिनने अपने जीवन में अपने एक एक संघर्ष में समानता का, समता का, समता मूलक समाज का एक अलग अलग जगाया। और ये जब परमात्मा का कुछ निर्णय होता है, जब देश आजाद होने वाला था, देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो देश की आजादी के साथ साथ समाज में और कौन कौन से चीजों की आवश्यकता है, वो सारी चीजें, जैसे परमात्मा जब अपने यहाँ मानसून का आनंद लाता है, जब बारिश होती है तो बारिश में पूरी प्रकृति एक अलग प्रकार के आवरण से आनंद से डूब जाती है। वह आनंद से डूब जाने में हमारे सामने उमड़ती घुमड़ती काली घटाएं जब बादल बन के वर्षा करती है तो प्रकृति को नया जीवन मिल जाता है। और कई सारी फुलवारियों में अलग अलग प्रकार के आनंद के साथ वनस्पतियां मुस्कुराती है और सबको जीवन में लालायित करती है। उसी प्रकार से जब आजादी मिल रही थी, हमारे यहाँ कई प्रकृतियों के बीच में से कई कुरीतियां अपना मार्ग पकड़ रही थी। ऐसे में बड़े समाज के अंदर सामाजिक समरसता की लड़ाई लड़ने वाला भी एक योद्धा की जरूरत थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस बात को सबके सामने ला करके अपने बीच उस समाज की विकृति को दूर करने के लिए अपने खुद के जीवन से सबको आलोकित करते हुए जीते जी जो अपने जीवन से एक तरह से प्रकाश फैला के गए, वो उनके जीवन काल में भी प्रकाशित देता रहा और आज भी उतना ही महत्व का है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस मार्ग पे ले जा करके समूचे समाज को खड़ा किया, वो गौतम बुद्ध का मार्ग है, वो भीम का मार्ग है, समानता का मार्ग है, समरसता का मार्ग है, एक दूसरे के साथ लेकर समता मूलक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला मार्ग है। जिस मार्ग के माध्यम से हमारे बीच की कमजोरियों को दूर करके हम सब उस मार्ग पे चले जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने ले जा करके हमको खड़ा किया था। हमें इस बात का आनंद है, आज ये समूचा भिक्षुक वर्ग जो अपने बीच में है, ये अपनी उस अलग जगाने वाले मार्ग पे है, जिनके माध्यम से हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहाँ मलेशिया, कहाँ थाईलैंड, कहाँ पता नहीं कितने प्रकार के देश और देशों की अपनी सीमा, लेकिन शुद्ध विचार की कोई सीमा नहीं होती है। पवित्र विचार एक ही होता है। हमें गर्व है कि इस पवित्र विचार की चारों तरफ से ये धाराएं आकर के समुद्र रूप में गौतम बुद्ध के उस विचार में समाहित होती है, उस आनंद से सराबोर करती है। आज के इस अवसर पर जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो और ऐसे में भोपाल में जब आयोजन हो, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं मध्य प्रदेश के सरकार का मुखिया होने के नाते आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसी विचार यात्राओं को मैं भंते को भी बधाई देना चाहूंगा। ये कर्मकांड की तरह एक आध बार नहीं रही, लगातार विचार यात्रा, विचार यज्ञ चलते रहना चाहिए। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, तभी हमारे इन सारी बातों की सिद्धता होती है। आज के इस अवसर पर जिन जिन को पुरस्कृत किया उन सबके प्रति मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और थोड़े से समय की कमी के कारण से मुझे जल्दी जाने की अनुमति मैंने मांगी थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास समय नहीं था। एक कार्यक्रम मेरे लिए माननीय गवर्नर साहब से अनुमति लेके वो आधा छोड़ के आया हूं, लेकिन हमने कहा हमको ज्यादा जरूरी है कि यहाँ आना चाहिए। गौतम बुद्ध के चरणों में आकर के जो आनंद मिलता है उसकी कोई तुलना किसी से नहीं हो सकती है। इसलिए आज आने के पहले एक और सुखद संयोग है। यद्यपि मैंने इंदौर में ध्वजावंदन किया, सवेरे 26 जनवरी का कार्यक्रम आनंद से मनाया, लेकिन थोड़ा सा समय मिला तो हमको लगा कि एक पवित्र तीर्थ है महू पास में, और आज अपनी 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के दिन वो तो पवित्र तीर्थ की तरह है। तो एक तरफ हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थान को नमन करने का उससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। तो आज मैं सबसे पहले बगैर कार्यक्रम के अपनी भावनाओं के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर जन्म स्थान पर
पुष्पांजलि करने गया और तीर्थाटन करने गया। मुझे इस बात का आनंद है, तीर्थ ऐसे हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। जब भंते ने कहा कि जब मैं इंग्लैंड गया और मुझे बताया गया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 2 वर्ष जहां अध्ययन किया है, उस स्थान को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने वहां की सोसाइटी ने बहुत सारे व्यवधान खड़े किए, पता नहीं कितने प्रकार के। उनने कहा यहाँ ये अगर इसको संग्रहालय बना देंगे, इसको स्मारक बनाएंगे तो आसपास का जनजीवन खराब होगा। कोर्ट कचहरी हुई, लेकिन 8-10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे मामलों में डरने वाले नहीं है। वो जो कोर्ट में जाना था सब पक्ष रखा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उस बिल्डिंग को परचेज करके वो एक अपना तीर्थ बना करके पूरे दुनिया के सामने आज वो उपलब्ध कराया है। तो मैं वहां नमन करने गया। बाबा साहब ने जहां अध्ययन किया था, दोनों तीनों मंजिलों में घूम करके आया। मुझे लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। वैसे 5 स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पंचतीर्थ की स्थापना की, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, उस दीक्षा स्थल पर जहां उनका जन्म हुआ, उस जन्म स्थली पर जहां उनने अपना महान परिनिर्वाण किया या जहां उनने अध्ययन किया, 5 स्थानों को तीर्थ बना करके डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है, वो किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के इस अवसर पर यद्यपि इन सारी बातों से इतर बात करना चाहता हूं। अंबेडकर जी के जीवन काल में उनकी योग्यता के बलबूते पर, अगर उनके विचारों के आधार पर आज के दौर में कई सारे ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं जिनने बाबा साहब की आत्मा दुखाई, उनका दिल दुखाया था। उनने अपने जीवन में जब कदम बढ़ाया, आज मैं अब क्या बोलना चाहिए, अच्छा मंच नहीं है, लेकिन मैं इशारे में बता सकता हूं कि बाबा साहब की आत्मा आज इस बात के लिए लगातार उस समय भी कष्ट पा रही थी जब उन्होंने संविधान बनाया। उनने कहा धारा 370 मत लगाओ, ये कश्मीर के लिए कलंक होगी। उनको जान करके मजबूर करके 370 लगाना पड़ी, और जो बाबा साहब ने कहा था वो हुआ। 40,000 निरपराध लोगों के प्राण अगर कश्मीर में हुए तो वो प्राण के जो एक तरह से इतनी बड़ी जनहानि का जो कारण बना, वो बाबा साहब का दूर दृष्टिकोण था। 2 मंत्री उस समय नेहरू जी की सरकार में थे। मैं दोनों को उस समय के उनके दूरदृष्टिपन के लिए प्रणाम करता हूं, जिसके आधार पर समय रहते उनने पहचान लिया था कि देश अगर आजाद हो रहा है तो आजादी के समय ऐसे कोई कांटे मत बोइए जिससे भविष्य में लोग परेशान हो। एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोनों ने इस तरफ बताया था कि ये गलत मार्ग है, इसको मत धारण करिए, लेकिन उनकी आत्मा दुखा करके धारा 370 लगाई, और आज उसका परिणाम हमने देखा। जिनका घर से कोई बच्चा मर जाए, कोई बच्ची चली जाए, कोई के घर में आग लगा दे, जीते जी जला दे, ऐसा वो कश्मीर जो स्वर्ग को भी मात करता था। ये खून की नदियां बहाने का पाप अगर किसी के सिर पे है, उनके सिर पे है, जो आज बाबा साहब के नाम पर वोट की भीख मांगने निकल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। बाबा साहब की आत्मा ने तो उस समय भी कष्ट पाया था जब उनको मंत्रिमंडल में सुयोग्य होने के बाद, जिसके वो जानकार थे, वो उद्योग मंत्रालय के जानकार थे, उनको बहुत सारी योग्यता थी, लेकिन उनकी जानकारी के बाद भी उनको छोटा मंत्रालय दिया गया था। इतना छोटा मन रहता है। आज अतीत के अंदर समय तो निकल जाता है, लेकिन समय के कभी किसी को माफ नहीं करता, इतिहास माफ नहीं करता है। अगर मीमांसा करेंगे तो वो सारी चीज याद आएगी जो बाबा साहब के साथ घटी थी। इतिहास तो हमेशा जिंदा रहता है, समय आता और चले जाता है। बाबा साहब ने 370 का विरोध किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने 370 हटा करके बाबा साहब की आत्मा के प्रति न्याय करने का काम किया गया। पूरा देश आनंद में डूबा है। जिस धारा 370 के कलंक को मिटाने का काम बाबा साहब की भावना के अनुसार यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, और मुझे तो और आनंद आता है। ऐसी बहुत सारी बात मैं कर सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम सब जानते हैं बाबा साहब को चुनाव लड़ने से भी रोका गया, उनको हराने का काम किया गया। बाबा साहब ने अपनी पार्टी बना करके जीतने के लिए जब लड़े तो 2 सीट जीते थे बाबा साहब के माध्यम से, जिनने संविधान दिया। लोकसभा में उनकी इच्छा थी जाने की, तो एक प्रधानमंत्री स्वयं बाबा साहब को हराने के लिए सभा लेने जाए,
और उससे बुरी बात तो तब हो जाती है जब बाबा साहब कोई कारण से चुनाव हार गए तो दो जो उनकी पार्टी के लोग जीते थे, एक ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा बाबा साहब को इससे लड़ा देते, तो वो उपचुनाव हुआ। दुर्भाग्य से उस उपचुनाव पे फिर प्रधानमंत्री गए और बाबा साहब को फिर हराया। वो पार्टी आज कह रही है कि हम बाबा साहब की बात करेंगे। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मुझे लगता है आज के इस अवसर पर हम सब बाबा साहब को, चूंकि संविधान दिवस है, मैं श्रद्धा के साथ स्मरण भी करता हूं। और मुझे भूमि के बारे में बताया गया है, अरे आपका भाई यहाँ सरकार में है, आप जो कहोगे जरूर करेंगे, आपके साथ चलेंगे, हम आपके अलग थोड़ी है। हमारे लिए तो यहाँ भी और उज्जैन से भी हमारा संबंध आता। गौतम बुद्ध का महाकात्यायन की वो धरती, चंड प्रद्युत के काल में हमने तो निमंत्रण भिजवाया था बाबा साहब का उस समय गौतम बुद्ध महाराज का, जब वो जीवंत थे 2000 साल पहले। लेकिन काल के प्रवाह में जब तक श्रावस्ती से आते उनका समय पूरा हुआ था और वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके विचार तो आए। और महाकात्यायन जो महामंत्री बन के गए थे, एक तरह से उस सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे चंड प्रद्योत के, लेकिन वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का पद एक तरफ पटको, और वो खुद बौद्ध भिक्षु बन करके आए। ये गौरवशाली इतिहास 2000 साल पुराना है, उस इतिहास को जीवंत करने की आवश्यकता है। सरकार उसमें भी काम करेगी। हमने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम किया है और मैंने कल ही कैबिनेट में महेश्वर में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो महू में बनाया है, उसके अंदर विधि संकाय नहीं था। हमने उसके लिए 25 करोड़ मंजूर करके, अरे बाबा साहब तो विधि के जानकार थे, इसलिए बाबा साहब के नाम पे जो विश्वविद्यालय है वहां वो विधि संकाय क्यों नहीं होना चाहिए। हमने उस विधि संकाय को भी मंजूर किया है और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के आधार पर जो जो महू विश्वविद्यालय में हो सकता है वहां भी करेंगे। और सांची विश्वविद्यालय को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना के हम अपने बौद्ध यूनिवर्सिटी का स्थान बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। मैंने फंड भी मंजूर किया, बहुत सारे पद भी मंजूर किए। आने वाले समय में विदिशा, उज्जैन, भोपाल, अरे अपने बौद्ध मार्ग के लिए बाबा साहब की तरह आप जो चाहोगे हमारी सरकार भी तैयार है। हमारे लिए तो वो स्वर्ण का मार्ग, वो स्वर्ण रेखा है जहां जहां गौतम बुद्ध महाराज ने अपने विचारों की यात्रा प्रवाह किया है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गौतम बुद्ध की आज के इस अवसर पर जय भीम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।